नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग का मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। देखिए, ये जो है तीसरे वीडियो है जिसमें हम लोग कोई जो किसी नेम से जब कोई डिजीज होती है तो रियल में उसका इम्पोर्टेंस किसी एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। ठीक है, तो यही हम लोग पढ़ रहे हैं। तीसरी वीडियो है, 2 वीडियो आ चुकी है। अब इसको देखते हैं कि एक क्या है, इसमें कौन सी डिजीज है। देखिए, इसमें जो पहली डिजीज है वो है मोको डिजीज। काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है मोको डिजीज। ठीक है, अब देखिए मोको डिजीज किस क्रॉप में लगता है, बनाना में लगता है। देखिए एक क्वेश्चन आपका तैयार हो गया, एक तो बनाना हो गया कि मोको डिजीज किस में लगता है, बनाना में लगता है। दूसरा क्वेश्चन जो तैयार हो रहा है आपका कि किसके द्वारा होता है, बैक्टीरिया के द्वारा। दूसरा क्वेश्चन आपका यहाँ तैयार हो गया, पहला बनाना का क्रॉप हो गया। तीसरा जो क्वेश्चन तैयार हो रहा है वो किस बैक्टीरिया से होता है, तो राल्सटोनिया सोलेनासिएरम। राल्सटोनिया सोलेनासिएरम, ये आपका तीसरा क्वेश्चन बन गया। सबसे पहला क्वेश्चन क्या पूछेगा, मोको डिजीज किस में लगता है, बनाना में। दूसरा क्वेश्चन किसके द्वारा होता है, बैक्टीरिया के द्वारा। तीसरा क्वेश्चन हो सकता है उस बैक्टीरिया का नाम पूछे तो राल्सटोनिया सोलेनासिएरम। क्लियर हो गया। चलिए ठीक है, अगली अब डिजीज हम लोग देखने जा रहे हैं। अगली जो डिजीज हम लोग देखने जा रहे हैं वो भी अपने आप में ही बहुत ही इम्पोर्टेंट डिजीज है। इस डिजीज का नाम है पनामा डिजीज। पनामा बनाना, जैसे पढ़ने पे ही थोड़ा सा लगता है पनामा बनाना, पनामा बनाना। ठीक है, तो ये याद हो जाता है कि बनाना का है। कई एग्जाम में आ चुका है कि पनामा डिजीज किस क्रॉप में लगती है, तो बनाना में लगती है। ठीक है, और ये किसकी वजह से होती है, तो भैया याद रखिएगा ये फंगल डिजीज है। फंगस की वजह से लगती है पनामा डिजीज, भूलिएगा मत इसको कभी भी। पहला क्वेश्चन क्या बना, पनामा डिजीज किस में लगता है, बनाना में लगता है। दूसरा क्वेश्चन क्या बना, किसकी वजह से होती है, तो फंगस की वजह से। उस फंगस का क्या नाम है, फ्यूजेरियम फ्यूजेरियम ऑक्सीस्पोरम फार्मा स्पीसीज क्यूबेंस। ठीक है, क्लियर हो गया। तो ये दोनों चीज़ याद रखिएगा, फंगस का से होती है डिजीज और उस फंगस का क्या नाम है, फ्यूजेरियम ऑक्सीस्पोरम फार्मा स्पीसीज क्यूबेंस। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। चलिए ठीक है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है ये डिजीज, समझिएगा, इसको सीरियसली लीजिएगा जितनी भी डिजीज में पढ़ा रहा हूँ। अगली डिजीज ये भी अपने आप में, देखिए ये डिजीज का मैं कई बार ऐसा देखा हूँ, केवल यही पूछा है कि बंची टॉप डिजीज किस क्रॉप में लगती है, तो बनाना में। एक बार पूछा बंची टॉप किसकी वजह से होती है, तो वायरस की वजह से होती है। ठीक है, तो अब देखिए इसके लिए क्या है, मतलब देखिए सबसे पहला क्या क्वेश्चन आएगा, बंची टॉप डिजीज किस में लगती है, तो बनाना में। किसकी वजह से डिजीज होती है, तो वायरस की वजह से। और उस वायरस का क्या नाम है, बाबू वायरस। ठीक है, आजकल जो बाबू नाम है ये बहुत ज़्यादा फेमस हो गया है। ठीक है, तो बाबू जो वायरस है, ये बाबू वायरस जो है वो हमेशा बनाना में ही ये डिजीज काज करेगा, जिसका नाम है बंची टॉप डिजीज ऑफ बनाना। ठीक है, अब ये बाबू का फुल फॉर्म है बनाना बंची टॉप वायरस। ठीक है, बनाना बंची टॉप वायरस। तो बनाना से BA ले लिया गया और बंची से BU ले लिया गया। ठीक है, वायरस सही है, तो इसी वजह से इसको बाबू वायरस भी कहा जाता है। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, तो ये भी काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए ठीक है, अगला देखते हैं। अगली कौन सी डिजीज है, देखिए अब देखिए ये भी काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। यहाँ देखिए मैं नोट करके इसको लिख दिया हूँ, इसलिए लिखा हूँ क्योंकि बंची टॉप डिजीज जो है बनाना की तो हम लोग पढ़ लिए, लेकिन एक डिजीज है पपाया की भी, बंची टॉप डिजीज। और सबसे पहले मतलब जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है इसमें याद करने के लिए,
कि जो बंची टॉप डिजीज बनाना की होती थी वायरस से होती थी, लेकिन बंची टॉप डिजीज ऑफ पपाया जो होती है वो माइकोप्लाज्मा की वजह से होती है। बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और ये जो डिजीज होती है वो लीफ हॉपर के द्वारा ट्रांसमिट होती है। ठीक है। बंची टॉप डिजीज ऑफ पपाया किसकी वजह से होती है? माइकोप्लाज्मा की वजह से। और ट्रांसमिट किसकी वजह से होती है? लीफ हॉपर की वजह से। ठीक है। और जो ऊपर हम लोग बंची टॉप ऑफ बनाना पढ़े हैं वायरस की वजह से होती है, ट्रांसमिट एफिड की वजह से होती है। ठीक है। तो क्लियर कर लिए। दोनों में देखिए कन्फ्यूज मत होइएगा। अगर बनाना है तो बंची टॉप ऑफ बनाना तो वायरस की वजह से होगा, अगर बंची टॉप डिजीज ऑफ पपाया है तो माइकोप्लाज्मा की वजह से होगा। इसमें कोई कन्फ्यूजन है ही नहीं है। ठीक है। चलिए ठीक है, अगली डिजीज हम लोग देखते हैं। अगली डिजीज भी अपने में काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ये जो डिजीज है इसका नाम है टिक्का डिजीज। कई बार एक क्वेश्चन आया है कि टिक्का डिजीज किस क्रॉप में लगता है, तो ग्राउंड नट में लगता है भैया, इसको भी याद रखिएगा। और टिक्का डिजीज का एक और नाम है लीफ स्पॉट डिजीज। लीफ स्पॉट डिजीज। तो सबसे पहला तो यही आपको याद रखना है कि टिक्का डिजीज किस क्रॉप में लगती है, तो ग्राउंड नट। ठीक है, ग्राउंड नट में लगती है। क्लियर हो गया। इसे ग्राउंड नट कहते हैं, पी नट कहते हैं, मंकी नट कहते हैं, मोजिला नट कहते हैं, जियोकार्पिक फ्रूट कहते हैं, अर्थ नट बोलते हैं, मतलब कई नाम से जानते हैं ग्राउंड नट को। तो कुछ भी आ जाए तो ऑप्शन देख के आप टिक कर दीजिएगा। ठीक है। ग्राउंड नट में टिक्का डिजीज लगती है, इसका एक नाम है लीफ स्पॉट। किसकी वजह से होती है, तो सार्कोस्पोरा की वजह से होती है। और सार्कोस्पोरा क्या है? एक फंगस है। फंगस है भैया, ये भी याद रखिएगा आप लोग। क्लियर हो गया। अब देखिए इसमें और क्या चीज़ें सीखने वाली हैं। इसमें सीखने वाली चीज़ ये है कि इसे जो हमने कहा था टिक्का डिजीज का एक और नाम है लीफ स्पॉट डिजीज। अब इसको दो पार्ट में डिवाइड कर दिया गया। एक हो गया अर्ली लीफ स्पॉट ऑफ ग्राउंड नट, एक है लेट लीफ स्पॉट। देखिए जो पोटैटो वाला है वो अर्ली ब्लाइट और लेट ब्लाइट है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, याद रखिएगा। वहाँ क्या है? ब्लाइट है, यहाँ लीफ स्पॉट है। कंफ्यूज मत होइएगा, हम बार बार इस बात को कह रहे हैं। तो अर्ली जो लीफ स्पॉट है ग्राउंड नट की, वो होता है सार्कोस्पोरा अरेचिडिकोला। देखिए अगर नहीं भूल जा रहा है कि अर्ली लीफ स्पॉट और लेट लीफ स्पॉट ऑफ ग्राउंड नट, तो इस ऐसे बोल रहे हो अर्ली, और यहाँ अरेची आ रहा है, अरेचिडिकोला, तो थोड़ा बोलने में ही लग जा रहा है। जैसे सार्कोस्पोरा अरेचिडिकोला और कह लें अर्ली अरेचिडिकोला, इस तरह से मतलब थोड़ा सा अपनी कन्फ्यूजन दूर करिएगा। देखिए जब फंगस की हम लोग थोड़ा सा और डीपली जब हम लोग पढ़ते हैं तो उसमें दो स्टेजेज उसकी होती हैं। एक होती है टीलोमॉर्फिक स्टेज और एक होती है एनामॉर्फिक स्टेज। ठीक है। तो टीलोमॉर्फिक जो स्टेज होती है वो सेक्सुअल स्टेज होती है, और एनामॉर्फिक जो होती है वो एसेक्सुअल स्टेज होती है। ठीक है, एसेक्सुअल स्टेज। तो अगर इस सार्कोस्पोरा के हम लोग टीलोमॉर्फिक स्टेज यानी सेक्सुअल स्टेज की बात करें तो वो होता है माइकोस्फेरेल्ला। तो हो सकता है कि ऑप्शन में ये भी दिया हो, तो ऐसा मत कहिए कि नहीं सर वहाँ तो आप बताए थे कि नहीं ये जो डिजीज होती है वो सार्कोस्पोरा से होती है, और वहाँ ऑप्शन में था ही नहीं सार्कोस्पोरा। ऐसा नहीं होता भैया। देखिए हर इसकी भी एक टीलोमॉर्फिक स्टेज है सार्कोस्पोरा की, जिसे हम लोग कहते हैं माइकोस्फेरेल्ला। यहाँ देखिए लिख दिए हैं भैया, तो कन्फ्यूज मत होइएगा। ठीक है। तो हो सकता है माइकोस्फेरेल्ला भी दिया हो, तो लेकिन वो कंडीशन डिसाइड कर दिया होगा पहले से क्वेश्चन में, उसमें कन्फ्यूजन कुछ नहीं होगा। अगला है लेट स्पॉट ऑफ ग्राउंड नट। ये होता है सार्कोस्पोरा परसोनाटा। ठीक है, नाटा है तो परसोनाटा है तो लेट है, इस तरह से इसको कोरिलेट कर लीजिएगा। ठीक है। लेकिन अर्ली है, अर्ली से ऐसे बोलो अर्ली
अरैची, अर्ली अरैची, इस तरह से उसमें हो जाएगा आपका क्वेश्चंस। ठीक है, तो इतना तो समझ ही गए होगे आप। तो यहाँ हमने देखिए लिख भी दिया है कि एनामॉर्फिक जो स्टेज होता है उसे एसेक्सुअल स्टेज होती है फंजाई की, और जो टीलोमॉर्फिक होती है वो सेक्सुअल स्टेज होती है फंजाई की। ठीक है, तो देखिए इस वीडियो को भी हम यहीं पे रोक रहे हैं, फिर हम इसके तुरंत बाद हम एक अगली वीडियो लेके आ रहे हैं, क्योंकि वीडियो बड़ी हो जाती है तो मज़ा नहीं आता है। ठीक है, तो अगली वीडियो देखिएगा, उसमें और भी डिजीज़ जो हैं उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू।